Hello guys, welcome to my YouTube channel Education for All. In this video we will learn Gagne's 5 learning outcomes जो कि 1985 में दिए थे गैगनेस ने। तो वो क्या है? लर्निंग आउटकम्स क्या होता है? एक ऐसे आउटकम्स जिनको कि टीचर क्लासरूम में यूज़ करता है, अपने स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करता है, उनका चॉइस क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी किस तरीके की किसी भी एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करता है थ्रू लर्निंग आउटकम्स के थ्रू। तो सबसे पहले गैग ने 1985 में क्लासीफाइड किया था लर्निंग आउटकम्स को, जिसमें 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ऑल ऑफ विच फॉल अंडर द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। ये जितने भी 5 लर्निंग आउटकम्स दिए थे गैगने ने, ये सारे डोमेन्स में आते हैं। जो डोमेन्स होते हैं ना 3 टाइप्स के ब्लूम टैक्सोनॉमी में हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो ये सारे जो 5 लर्निंग आउटकम्स है ये इन्हीं कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इनको। तो चलिए लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ये कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है, एंड कॉग्निटिव स्ट्रेटजी ये भी कॉग्निटिव डोमेन का है। वर्बल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। नाउ मोटर स्किल्स, जैसा कि स्किल से पता चलता है, जिसमें भी हमारा स्किल्स को देखा जाता है तो वो हमारा साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आता है। इसके बाद देन होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारा हमारा अफेक्टिव डोमेन में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे इमोशंस शो होते हैं। इसको याद करने का क्लास शॉर्टकट ट्रिक है गैग ने कि 5 लर्निंग आउटकम्स को ICVMA के थ्रू याद कर सकते हैं। I फॉर इंटेलेक्चुअल स्किल्स and C for cognitive strategy, V for verbal information, and M for motor skills, and A for attitude. Now intellectual skills, cognitive strategy and verbal information are the part of cognitive domain. ICV ये किसका पार्ट है? C यानी cognitive domain. M for motor skills is a part of psychomotor domain, and A for attitude is a part of A यानी अफेक्टिव डोमेन। चलिए अब इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या होते हैं लर्निंग आउटकम्स अकॉर्डिंग टू गैगने के 5 लर्निंग आउटकम्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इसमें क्या होता है कि किसी भी जो स्टूडेंट्स है उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स किस तरीके से है, यानी वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से कर पा रहा है, डिस्क्रिमिनेट कंसेप्ट कितना क्लियर है, टीचर पर भी लाई करता है कि टीचर का कंसेप्ट कितना क्लियर है, स्टूडेंट्स का कितना है, और एंड प्रिंसिपल्स को किस तरीके से वो यूज कर रहा है। एंड देन इसके बाद आता है कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। इन दी कॉग्निटिव स्ट्रेटजी यानी कि किस तरीके की उसने स्ट्रेटजी बनाई है, प्लान किस तरीके से किया है। मेटाकॉग्निशन स्ट्रेटजीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग, ये तो नैरो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ थिंकिंग भी इंक्लूड की जाती है। मतलब पूरा सोच समझकर ही प्रॉब्लम को, समस्या को समाधान किया जाता है किसी भी समस्या का, ये कॉग्निटिव स्ट्रेटजी होती है। एंड देन उसके बाद आता है वर्बल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स ऑफ नॉलेज आता है इसमें, मतलब कि किसी भी टीचर को फैक्ट्स ऑफ नॉलेज होना जरूरी है, स्टूडेंट्स को भी फैक्ट्स ऑफ नॉलेज होना जरूरी होता है, तभी वो क्लास में वर्बली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा। एंड एटीट्यूड एक्शंस दैट अ पर्सन चूजेस टू कंप्लीट, किसी भी पर्सन का एक्शन कैसा है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए उसके अलग अलग थॉट्स क्रिएट होते हैं माइंड में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये एटीट्यूड से होता है, इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है। मोटर स्किल्स बिहेवियरल फिजिकल स्किल्स होता है, यानी मोटर स्किल्स में क्या होता है, फिजिकली जो भी स्किल्स आते हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल फॉर फर्दर वीडियोज।